बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच और मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा आरिफ। नाज़रीन, हाल ही में जो बारिशें और सैलाबी तबाही मची है उसके बाद लोगों को रिलीफ देने की तरफ अब काम पर गौर कर दिया गया है। इमदादी तकसीम भी की जा रही है और जो मुतासरीन हैं उनकी रिलीफ की बहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ऐलानात भी कर दिए हैं। जो लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए हैं, जिनके घर, जिनके मकानात, फसलें सब तबाह हो गया, उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए पैकेज का ऐलान किया गया है और जुज़वी मुतासर होने वालों के लिए 5 लाख का जो पैकेज है उसका ऐलान किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कोहिनूर के नुमाइंदे अहमद रियाज बलोच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन पहले उनका पैकेज आप मुलाहिजा कीजिए। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पंजाब भर में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब के कई इलाकों में ये सिलसिला थम गया है, लेकिन कई इलाकों में ये सिलसिला अभी भी शिद्दत से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से ये ऐलान किया है कि सैलाब से मुकम्मल मुतासिर होने वाले मकान मालिक को 10 लाख रुपए, जबकि जुज़वी मुतासिर होने वाले घर के मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस हवाले से माल मवेशी के नुकसान का उजाला भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से बजट को किस तरह से मैनेज कर पाएगी। हुकूमत पंजाब के सामने वसाइल से मुतल्लिक सवाल कई बार रखा गया, मगर हुकूमत का इस बात पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो वसाइल की किसी भी कमी का शिकार नहीं। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अहमद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ये तो एक मुतासिर के लिए, एक फैमिली के लिए ऐलान किया गया है और यकीनन नुकसानात ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मिल बांट के अब इस सिचुएशन से हमें निकलना है। क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इतने ज़्यादा मुतासरीन की बहाली के लिए वो हर मुतासर को जो है अच्छे से साथ लेकर चलेंगे और उनके नुकसानात का अज़ाला मुमकिन हो सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हीरा साहिबा फॉर टेकिंग मी इन योर शो। और बात यह है कि यही वो सवाल है जो मैं बार बार मोहतरम सियासतदानों से कर रहा हूँ और इस हवाले से मैंने पहले सवाल किया राना मशहूद अहमद खान साहब से, जो कि चेयरमैन हैं यूथ प्रोग्राम के, वज़ीर आज़म के। तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमारे पास वसाइल की कोई कमी मौजूद नहीं है और उन्होंने फिर ये भी बताया कि हम PDM में और NDM में किस तरह मिलके काम कर रहे हैं। अब मामला ये है, यही सवाल मैंने एक से ज़ायद मरतबा आज़मा ज़ाहिद बुहारी साहिबा, जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनके सामने रखा। उन्होंने भी यही बात की कि हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। ये बात मतलब इस एतबार से अगर हम इसे कुछ लम्हे के लिए दुरुस्त भी मान लें तो आपको वो वाक़यात नज़र आते हैं जिसमें प्राइवेट कश्तियाँ लोग हायर कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। कल भी एक वाकया सामने आया कि आपने वो देखा कि किस तरह से वो शख्स आहो बका कर रहा था कि उसके फैमिली के 3 बच्चे उसके साथ आए, उसकी अहलिया जो है वो पीछे छोड़ आया, अब उसको अपनी अहलिया की फिक्र थी। अब ये वो मामलात हैं जिसमें एग्जैक्टली ये कहा जा सकता है कि हुकूमत पूरे मामलात को नहीं देख सकती और जितना बड़ा इसमें हीरा साहिबा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि ये आप जिस तरह से मर्जी एंगल से इसे देख लें, इतना बड़ा ये डिजास्टर है, ये मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट उसे फुल फ्लैज ऑपरेशन उस पर कर सके। डेफिनेटली आपने गुज़िश्ता रोज ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वो एक बयान भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि ये हम इससे अकेले नहीं नबरदार ना हो सकते। अब जो मामला, असल मामला है वो वसाइल का है। आप चाहे इसे जिस तरह से मर्जी देख लें, आप एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे आज़मा ज़ाहिद बुहारी साहिबा ने आपने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने फरमाया कि 45 लाख के करीब खानदान मुतासिर हुए हैं। अब 45 लाख लोगों जो खानदान हैं, आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर आप उन्हें अकोमोडेट करते हैं किसी भी एतबार से, आप देखें, पहली बात तो ये है कि आपने उन्हें उनके घरों में वापस भेजना है, पानी को वहां से खत्म करना है, और उससे भी पहली बात ये कि आपने उनकी जिंदगियों को सिक्योर बनाना है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अगर आप उनकी जिंदगियों को सिक्योर बनाने के लिए इक़दामात की बात करते हैं तो आपको लाइफ जैकेट चाहिए, आपको कश्तियां चाहिए, आपको वहां पर अमला चाहिए। आई डू होप और आई डू अग्री विद दैट कि
वो किसी ना किसी तरह से हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज की कोशिश कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है, अच्छी नीयत से कर रही है, किसी की नीयत पर भी शक लेकिन नहीं है। मजीद काम करने की इस पे जरूरत है, क्योंकि जो प्राइवेट कश्तियां लेके जा रहे हैं लोग, तो वही प्राइवेट इदारों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, उनके अपने साथ मिला लिया जाए और फिर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भरपूर एक टीम के तौर पर काम किया जाए। यकीनन जो हमारी टीम है वो काम तो कर रही है, लेकिन अभी भरपूर अंदाज में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पे ये बात की जा रही है कि वसाइल बहुत ज्यादा है, तो फिर उनके इस्तेमाल को भी उसी तरीके से किया जाए उन वसाइल का, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुज़ फराहम किया जा सके। आपने गुज़िश्ता रोज एक स्टेटमेंट देखी होगी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, उन्होंने वो जो कश्ती प्राइवेट कश्ती मालिकान थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उनकी कश्तियां उनसे जब्त की और फिर उनसे वही रिलीफ जो है वो अब प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट दे रही है। डज मेक सेंस, लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। अब आप देखें कि आपने जब इस एक डिजास्टर से सबसे पहले, जैसे मैंने गुजारिश की कि आपने लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है, किस तरह से बनाना है वो आपको पता है कि आपने लोगों को लाइफ जैकेट्स देनी है, आपने कश्तियां अरेंज करनी है, आपने लोगों को उनके इलाकों से जहां पे खतरात मौजूद है इवैक्यूएट करना है। ठीक है, पहले तो बात ये है। अब सेकंड नंबर पे क्या मामला आएगा? सेकंड नंबर पे मामला ये आएगा कि आपने उस इलाके से पानी को खत्म करना है। वहां पे मुझे उम्मीद है और मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पूरी उम्मीद रहना भी चाहिए कि वहां पे हुकूमत अपना काम अच्छे तरीके से करेगी और इट विल टेक नो लॉन्गर, मतलब लेकिन कुछ वक्त जरूर लगेगा। लेकिन अब दूसरा मामला क्या होगा कि जिनके घर मुनहदम हुए हैं, जिनके घरों में शगाफ पड़े हैं, जिनके घरों की छतें खराब हुई हैं, ये हुकूमत उसे देखेगी। अब आप देखें लाहौर में, आप बड़ी क्लियर सिचुएशन है कि लाहौर को, आप लाहौर से ये जो सैलाबी अतरात हैं इसे खत्म हुए तकरीबन कुछ 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं। आज भी क्या रावी के करीब आबादियां जो हैं वो आज भी वहाँ पे मसाइल मौजूद हैं या नहीं है? उसका जवाब है। आप चूंकि इलाके की बात कर लें, जवाब है मसाइल मौजूद हैं। मौलनवाल में मसाइल मौजूद हैं, तलत पाक में मसाइल मौजूद हैं, बाबू साबू में मसाइल मौजूद हैं, तो उन्हें किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा? अब ये वो मामला है जहां पे वसाइल का मामला शुरू होता है। अब आपने जब उन्हें वापस अपने घरों में भेजना है तो आपको एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन करना है। ठीक है, उसमें न सिर्फ पानी का निकास है, उसमें दूसरी बात यह है कि वहां पे दरियाओं के जरिए सांप आए हैं। और ये मैं कोई मतलब किसी की इतला पे नहीं कर रहा, मेरी अपनी ये रिपोर्ट है कि वहां पे सांप मौजूद हैं, वहां पे दीगर जो नबातात हैं, हैवानात हैं, वो मौजूद और जब पानी बारिश, ये जो सैलाबी पानी है जब ये खुश्क हो जाएगा, यकीनन वहां पे वबाई अमराज फूटेंगे, फिर हेल्थ सिस्टम को आगे लेकर आना पड़ेगा, लोगों को उस तरह से जो है फैसिलिटेट करना होगा। जो लोग माली जो इमदाद है, आप क्या समझते हैं उसकी तकसीम शफाफियत के साथ किस तरह ये यकीनी बनाएंगे? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इस एक मामले को किस तरह से शफाफ बनाती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अब जब वसाइल का मामला है, आज जब मैंने वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुआरी से आज बार से ये सवाल किया कि जनाब अब जो कल वजीर आला पंजाब ने ऐलान किया था 10 लाख रुपए, जिनका घर मुकम्मल तौर पर नुकसान जिन्हें पहुंचा है उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाएगा और जिसको जुज़वी नुकसान पहुंचा है उसे 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 45 लाख घराने हैं। ठीक है, चलें आप इसे, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा 45 लाख घरानों का ये मतलब नहीं है कि 45 लाख को हमने अकोमोडेट करना है या फैसिलिटेट करना है। I do agree with her। लेकिन मामला क्या है? अब आप देखें, इसे आप शॉर्ट कर लें, इसे आप 2 मिलियन कर लें। 2 मिलियन को आपने जब फैसिलिटेट करना है तो उसके लिए आपके पास उतने वसाइल होने चाहिए। और अब मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूं जो कि मेरे जराए ने कंफर्म की है और बड़े ही बावसूख जराए हैं। वो उन्होंने कंफर्म ये किया कि हुकूमत पंजाब ने प्लान किया इस चीज का कि वो अब अपने बजट का बहुत सा हिस्सा जो दीगर डेडिकेटेड शोबों को दिया गया था उसमें से कट करेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कुदरती आफत है और कुदरती आफत का मुकाबला इसी तरह ही किया जाता है। लेकिन इसमें भी आप देखें, यही सवाल पैदा होता है ना कि बजट को फिर किस तरह से मैनेज करेंगे। पहले भी जब बजट आता है तो हमारे जो आवाम है वो सरापा एहतजाज ही होते हैं कि बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है। अब यकीनन ऑब्वियसली हमारे बहन भाई ही हैं, हमने उनको भी साथ लेकर चलना है, तो ये बजट जो है वो किस तरह से फिर मैनेज किया जाएगा? अच्छा हीरा आरिफ साहबा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ऑल्दो कि ये आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज चली जाएगी, लेकिन ये करनी बात बहुत जरूरी है
कि आप जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी ये दस्तबदस्ता गुजारिश है कि जो लोग सैलाब ज़दगान से सैलाब के मुतासरीन हैं उन्हें आप जिस तरह से भी फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से करें। वो भी आपकी मेरी तरह के बहन भाई हैं वो, और उन्हें कम से कम लंडे के कपड़े ना दें, उन्हें बासी खाने ना दें। वो उन लोगों के ज़मीर को किस तरह से आप चैलेंज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जो मतलब जिसने मुझे लर्जा दिया कि आप देखें कि आप एक लंडे से उठाते हैं एक लाट और उठा के उधर जाके दे देते हैं। सपोर्ट करनी यार आप कम कर लें, लेकिन आप अच्छे तरीके से करें, रादर कि आप किसी की दिल आजारी का सबब बने। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो वसाइल वाला मामला है, वसाइल वाला मामला अब शुरू होना है। अब आप देखें कि अभी जो हमारा मतलब इसी रवा साल का बजट अनाउंस हुआ है, उसे अनाउंस हुए तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके हैं। उस हवाले से मामला जो हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं। अब जो जिस चीज़ की बुनियादी ज़रूरत है, जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है, वो ये है कि आपने देखना है कि कितने लोगों को घरों से आपने मतलब जिनके पूरे घर मुतासर हो गए उन्हें किस तरह से अकोमोडेट करना है, या जिनके जुज़वी तौर पर मुतासर हुए उन्हें किस तरह। लेट से कि आपने जुज़वी घर वाले को 5 लाख रुपया दे दिया, अब उसमें उसका घर का सारा सिस्टम खराब हो गया। उसके घर में जितना पानी आया था उसमें मेरे ख्याल में अब रहने की गुंजाइश भी नहीं रही। अब उसे उस फर्नीचर भी नया लेना पड़ेगा, बाकी चीजें भी नहीं लेनी और जो पड़ेगी। घर की बुनियादें हैं, अगर घर जुज़वी तौर पर भी मुतासर हुआ है तो यकीनन उसकी बुनियादें जो हैं वो कमजोर तो पड़ गई होंगी। ये भी एक मसला है कि जब वहां पे वो अगर रहते हैं तो फिर भी उनकी जान को खतरात लाहिक हैं कि कोई पता नहीं कि कब दीवार गिर जाए या बच्चों को। बिल्कुल, ये तो एक मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की कि ये एक बाकायदा ऑपरेशन होगा, जिसे क्लीन स्वीप ऑपरेशन का नाम दिया जाए या कुछ भी नाम दिया जाए। ये वो ऑपरेशन होगा जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा जाएगी, जाके चेक करेगी कि वहां पे रिहाइश के काबिल मामलात हैं या नहीं हैं, क्या वहां पे वबाई अमराज फूटने के अतरात तो मौजूद नहीं हैं। अब डेंगू सोप्रेज अब से शुरू हो चुके हैं, तो डेंगू के हवाले से अतरात मौजूद तो नहीं है, और उसके साथ साथ आपको दीगर जो बीमारियों के अतरात मौजूद होते हैं वो तो नहीं है। वहां पे जानवरों की वो आमदरफ्त तो नहीं है। अब ये वो मामला है। उसके बाद जो मामला आएगा इंतहाई अहम, वो ये आएगा कि आपने अगर किसी घर जिसका पूरा घर मुतासर हो गया, अब पहला जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या उसका 10 लाख में गुजारा हो जाएगा, ये अब टाइम बताएगा। और दूसरी बात जो अहम बात है वो ये है कि क्या आप 20 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपया दे पाएंगे, ये बहुत अहम चीज है। और उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी मामलात होते हैं, अब आप देखें ना जिन स्कूलों में अभी जो सैलाब के मुतासरीन पनाह लिए बैठे हैं, वहां पे भी आपके पैसे लग रहे हैं। ठीक है, आपने ब्रेड एंड बटर उन्हें करना है, उसके लिए आपके पैसे लग रहे हैं। आपने उनको किसी ना किसी तरीके से उन्हें मतलब बेहतरीन आसाइशात देनी है या बेहतरीन रोजमर्रा जरूरियात की चीजें देनी है, उसके लिए भी पैसे लग रहे हैं। अब हर चीज हर काम में पैसा ही पैसा लगना है। और आगे जिस तरह सर्दी का मौसम आ रहा है, फिर उस चैलेंज से निमटना के वहां पर बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल, वो दूर नहीं है। फिर आगे स्मोक आ रही है, उससे निमटना है हमने। जो खुले एरियाज में खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए जाहिर सी बात है हमें उन्हें और भी ज्यादा फैसिलिटेट करना होगा। हेल्थ के हवाले से उनकी या उनके जो कपड़े हैं उनको पूरा करना होगा। खैमे में रहने की वजह से इतनी शदीद ठंड में वहां गुजर बसर करना यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हीरा साहिबा, आप इत्तेफाक हो तो जाएं इन हेमा बस्तियों में, यकीन मानिएगा आपकी रूह लर्ज उठेगी। जिस तरह के मामलात है वहाँ पे जो खवातीन बच्चों को पैदाइश दे रही हैं, वहाँ पे यकीन करें उनके लिए सहूलियात की इस तरह से फुकदान है कि आप उसे बयान भी नहीं कर सकते। बहरहाल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जैसे कि वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुहारी साहिबा ने फरमाया कि हम इन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, और फिर जो उससे भी अहम खबर थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि ना तो हम वफाक से मदद लेंगे, ना ही हम जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यानी कि एनडीएमए है उससे मदद लेंगे। विच मींस कि आप अपनी मदद आप ताई पंजाब गवर्नमेंट ये तमाम तर मामला से नबरदाजमा होने जा रही है। मतलब आई डू होप, और मैं एक अच्छी उम्मीद ही कर सकता हूँ, और मैं इस चीज को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा हो
लेकिन मुझे लगता नहीं है हीरा साहिबा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं भी ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ दावों की हद तक बात ना रह जाए। अल्लाह करे एक तो दावों की हद तक लगता नहीं, क्योंकि आप जब जारी बात है, हम इस वक्त मीडिया हर जगह से रिपोर्ट कर रहा है आपके सामने, जो शरीफ की रोड पर ये चैलेंज बहुत बड़ा है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत इससे जो है नमर्द आजमा हो जाए, लेकिन यकीनन अकेले काम करना और मिलके काम करने में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बड़ी मारूफ सी मिसाल आपने सुन रखी है, 1 और 1 11 होते हैं, तो ये भी मैंने एक तजवीज सामने रखी थी वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा वाहिद साहिबा के सामने कि चले सियासी जमातें ना सही तो आप कम से कम फलाई जमातों के साथ मिलकर ही कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लें, क्योंकि देखें मसला ये अब हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमें ये कतअन नहीं मतलब ये कंसर्न करना चाहिए कि क्या अब ये काम वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने किया है या किसी फलाई जमात ने किया है या किसी दूसरी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनकी मुश्किलात को हल करना है, उनको घर जो वो हैं वो खराब हो गए, सारा कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। अब इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट किस तरह करते हैं। हमें इश्तिहारात की जरूरत नहीं है, जो घर में लोग जिनको घर मिलेंगे वो ये जरूर एट द एंड देखेंगे कि हमें किसने हेल्प आउट किया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें इश्तिहारात पे वो पैसा लगाना चाहिए। उन इश्तिहारात का जो पैसा है वो हम उन्हीं लोगों पर लगाएं जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। तशहीद तो देखें ना, वो वक्त की जरूरत बन जाती है जब आप इन मामलात को देखते हैं, क्योंकि देखें जहाँ पे 5 या 10 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं तो ये 25 करोड़ आबादी का पाकिस्तान है, उनमें से बहुत से लोगों को ये कंसर्न होते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। अब हर जगह पे हर वक्त हर चीज को रिपोर्ट करना मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में इतने निजी टीवी चैनल्स नहीं है, तो अगर उस एतबार से मतलब पंजाब गवर्नमेंट इश्तिहारात के जरिए लोगों को ये बताती है कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने ये कर लिया। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हुकूमत एक इश्तिहारात चला रही है वो टीवी की हद तक ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक मैसेज अगर आपने कन्वे करना है कि हम ये काम कर रहे हैं या हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हैं, वो तो डेफिनेटली करना है, और मीडिया का पर्पज ही यही है कि वो लोगों तक आवाज पहुंचाए और जो मसाइल है उनको आवाज के तहत अपनी चैनल्स के थ्रू जो है वो पहुंचाया जाए। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि वो इश्तिहारात, एक इश्तिहार होता है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मैसेज कन्वे करने के लिए देते हैं, और एक होता है इंसान अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इन तमाम चीजों को यूटिलाइज कर रहा होता है कि अब ये मौका ऐसा है जिसमें वो खाने पे डब्बों पे भी हर जगह तस्वीर और वो हर चीज लग रही है। उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा ये देखें ना जी, अब जो मामला है, अब जिस तरफ मामला चल पड़े हैं, अब अल्लाह करे कि पहली तो बात ये कि हम अल्लाह के हजूर ये दुआ गो हैं कि ये बरसात का जो मौसम है, ऑल्दो के इस हवाले से महकमा मौसमियात ने ऐलान कर रखा है कि इस पे अब मजीद बारिशें, मूनसून का स्पेल नहीं होगा, 10वां और आखिरी स्पेल गुजर चुका है, लेकिन अल्लाह करे कि इस तरह ही हो। और इस वक्त मतलब बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम बाराने रहमत के लिए दुआएं करते हैं, अब ये वो वक्त है जिसमें हम बाराने रहमत को बाराने जहमत भी समझ रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता के ये बाराने जहमत हमारे लिए बने। और इस हवाले से आप ये भी देखें कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं, अगर ये बारिशों का सिलसिला ना थम पाया तो ये मजीद मुश्किलात क्रिएट करेगा। और इसके साथ साथ ये भी बात करनी बहुत अहम है कि ये जिस तरह से अब मौसम का इख्तिताम हो रहा है, बरसात का इख्तिताम हो रहा है, अब सर्दियों की तरफ ये मामला जाएंगे। स्मोक की आपने बात की थी, तो स्मोक के हवाले से मैं ये मतलब कोई बसीयत पामिस ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, एक मतलब एक आम शहरी और एक अकली दलील के बिना पर ये बात कर रहा हूँ कि इस दफा स्मोक के एतरात कम होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने देखा माजी में हमारी बारिशें कम हुई, हम बारिशों को तरसते रहे और इस वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ इस अगले साल यानी कि इसी साल के एंड में जो स्मोक्स के मामलात हैं वो कदरे बेहतर होंगे, रादर के पिछली साल की तरह हमने देखा कि 2500 जो पैरामेट वो होते हैं, मतलब हवा में जो एक गंदगी का तनासुब होता है, वो 2500 के करीब पहुंच चुका था। अल्लाह करे सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शहरों में था लाहौर भी, लाहौर मतलब सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में से एक था। लेकिन अब बात
बात यह है कि हमें चाहिए ये कि ना सिर्फ अब गवर्नमेंट को ये चाहिए बल्कि मिन हैसुल कौम भी हमें ये चाहिए बिल्कुल। कि हम अपने ताई जो भी पार्टिसिपेट कर सकें करें। मैं हर किसी को जो लाहौर के शहरी हैं, जो पंजाब के शहरी हैं, मैं अगेन दोबारा ये दस्तबदस्ता गुजारिश करने जा रहा हूं कि खुदारा आप जाएं, आप देखें लोगों के किस तरह से हालात हैं, और बिलखसूस फीमेल से कहूंगा कि वो जाएं, अपनी बहनों को देखें, अपनी बहनों को इस वक्त देखते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हीरा साहिबा आप यकीन मानिएगा वहां पे जिन पब्लिक टॉयलेट्स को आप कभी यूज भी ना करें वहां पे वो भी नहीं है। वहां पे उन भी पब्लिक टॉयलेट्स के इतने शदीद मसाइल मौजूद हैं कि वो खवातीन जो कि बांझपन में माफ कीजिएगा जो हामला है वो भी मतलब वहां पे एक तो चलने का फिसलन का बहुत मसला है, और उसके बावजूद भी उनके पास वहां पे पब्लिक टॉयलेट्स ये दो चीजें बहुत आम है, पीने का साफ पानी और टॉयलेट्स, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अगर हम इस पे फोकस करते तो यकीनन काफी हद तक जो ये बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी, तो बहुत सारे मसाइल इससे भी कम हो जाएंगे। एटलीस्ट वो लोग थोड़ा सा तो मुतमईन हो ही जाएंगे कि हमें थोड़ा सा तो फैसिलिटेट किया जा रहा है। यकीनन ये कोई छोटा काम नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है, और इससे निपटने के लिए भी हमें बड़े बड़े इकदाम जो है वो करने की जरूरत है और बरवक्त करने की जरूरत है, और मिन हैसुल कौम करने की जरूरत है। आप डिपेंडेंट ना हो इस मामले में, गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करना, हमारा ये फलाही जमातें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली मतलब अप्रिशिएट जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, अल हिदमत फाउंडेशन है। मुझे कोई किसी भी मतलब इस चीज पे बयान करते हुए कोई रंजिश नहीं है कि वो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं आप बेहतरीन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि बगैर ऑर्गेनाइजेशन के भी आप जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो भी करें। आप उन लोगों के पास जाएं, उनके जूती कपड़ों का खानों का एहतमाम करें, क्योंकि वो भी आपके हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने इस वक्त वो अपने घर छोड़ के बेघर हुए हैं और अपने घर छोड़ के वो हैमा बस्तियों में रह रहे हैं जहां पे आप 12 घंटे नहीं रह सकते। यकीन मानिएगा जो खवातीन जो मर्द हजरात एसी में रहने के आदी हैं, यकीन करें आप मुझे 8 घंटे गुजार के दिखाएं, मैं आपकी मतलब सारी जिंदगी गुलामी करने को ऐसा ही है। और नाज़रीन देखना यह है कि अब हुकूमत किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करती है, और बहैसियत कौम हम सबको मिलकर इस मुश्किल से अपने बहन भाइयों को निकालना है। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, रहिएगा।